गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज आर्यन सर। आप लोग हमें बहुत अच्छे से जान रहे हैं। कुछ बच्चे हैं इसमें नए जो नहीं जान पा रहे होंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन है, बस मैं बायो पढ़ाता हूँ और नाम आर्यन है हमारा। आप लोग का स्वागत है हमारे फर्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में, जहाँ पे हम क्लास 11 का लेक्चर वीडियो शूट करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। और हम बता दें कि जैसे कि जितने बच्चे अभी आज हमारे ग्रुप में ऐड हैं या फिर और भी आगे देखेंगे, तो मैक्सिमम सारे बच्चे हमसे कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में कांटेक्ट में थे। हम पहले कभी कभी मिल चुके हैं एज अ स्टूडेंट टीचर ही। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे भी देख रहे होंगे लेक्चर, जो कि जिनके स्कूल में मैंने बस एज ए विजिटिंग के लिए गया था एक दो बार, और वहाँ बच्चों का इतना सारा प्यार मिला कि वो आज हमारे पास कांटेक्ट में है। तो ये आप लोग को बहुत प्यार मिलता है, तो मैं बहुत खुश होता हूँ ये काम करके, आप लोगों के पास रह करके। और जितने बच्चे मैक्सिमम हैं वो क्लास 9 क्लास 10 हमसे पढ़े हुए हैं। तो क्लास 11 में जो आपके रिक्वेस्ट पे मैंने स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास बायो का। और जितने भी चैप्टर्स हैं ना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और हमें इतने अच्छे से पढ़ना है ना कि 2022 का जो हमारा टारगेट है, लेकिन नीट क्वालिफाई करना है। वी हैव टू टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेजेस फॉर द डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर कंट्री, द डिफरेंट टॉप रेपुटेटेड मेडिकल कॉलेज में लेना है हमें। ये सपना लेकर रखिएगा और निश्चित आप में वो पोटेंशियल है कि आप कर जाएंगे। चैप्टर बहुत बड़ा होता है बेटा, है ना। क्लास 11th में चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन इतना मजा आएगा पढ़ने के लिए बायो, इतना मजा आएगा बायो पढ़ने में, चाहे हमसे पढ़े या फिर किसी भी टीचर से पढ़े, वो आपको डेफिनेटली इंटरेस्टिंग करवा देंगे, आपको इंटरेस्ट दिलवा देंगे बायो में। और हमें आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरा पढ़ाने का क्या स्टाइल है, क्या मेथड है। तो आज हम दोबारा फिर मिल रहे हैं आप लोगों के पास क्लास 10 के बाद इस नए चैप्टर ऑफ द लाइफ जो क्लास 11 का आप आए हैं 10 से मूव करके। तो कहने आपका प्यार ही हमें लेकर के आया, हमारा टीचिंग मेथड ही हमें आपके पास पहुंचाया है। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा। क्लास 11 में टोटल 22 चैप्टर है, 5 यूनिट इंक्लूड हैं इसमें, 5 यूनिट टोटल 22 चैप्टर हैं। और हर चैप्टर का बेटा हम एकदम हौले से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर फास्ट हो जाए ना तो स्किप कर जाएगा। और मेरा एक ही मोटो होता है कि चैप्टर कंप्लीट नहीं करना है, हमें जो पढ़े ना वो पूरा गेन हो जाना चाहिए, उससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हम लोग डिस्कस करेंगे आपको पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर का, तो हर चैप्टर का वेटेज बताएंगे कि नीट में कितना पूछा जाता है ना, वो बताएंगे आपको, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर हो सकें, है ना, तैयारी कर सके उस अकॉर्डिंग आप अपना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है बेनिफिट देगा जब आप वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं कहीं हम लेट हैं पर ज्यादा लेट नहीं है। हमारा स्टडी अप्रैल में स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन इस जो कोरोना महामारी से हम लोग ग्रसित है, पूरा विश्व ग्रसित है, उसके कारण हमारी पढ़ाई डिले स्टार्ट हुई है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, हम कवर कर लेंगे, हम कॉप अप कर लेंगे सारे प्रॉब्लम से। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें। टोटल 5 यूनिट में हम पहला यूनिट यहाँ लिखे हैं, यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, है ना। और इसमें टोटल 4 चैप्टर आते हैं। देखो नाम लिखा हुआ है द लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ओके, एंड द थर्ड वन द प्लांट किंगडम, एंड द लास्ट वन द एनिमल किंगडम। बेटा जितने भी चैप्टर्स है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम स्टार्ट जब करेंगे लिविंग वर्ल्ड से, छोटा है लेकिन इतना छोटे बात इतना पढ़ने को मिलेगा ना आपको, आप खुश हो जाओगे कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसा भी कुछ है। आप अपने सराउंडिंग में देखे हैं वो सभी चीजों को, लेकिन पता नहीं है कि वो है क्या चीज, है ना। तो वो मिलेगा लिविंग वर्ल्ड में पढ़ने को। दूसरा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लेंदी है, बड़ा भी है चैप्टर, है कि नहीं, लेकिन उतना इंटरेस्टिंग है, हमें बहुत से समझ में आएगा। नंबर 3 प्लांट किंगडम। प्लांट का साम्राज्य, छोटे प्लांट से लेकर के बड़े पेड़ तक, है ना, पूरा एकदम जिसको हम बोलते हैं बनियान ट्री, यूकलिप्टस, वहां तक की स्टडी करना है। कौन से ग्रुप में है, क्या नाम है, क्या साइंटिफिक नेम है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा करके हमें पढ़ना है प्लांट किंगडम में। नंबर 4 इज एनिमल किंगडम, ये जानवरों का साम्राज्य है बेटा। हम भी आएंगे उसमें, आप भी आओगे। वी ऑल आर द एनिमल, ऑब्वियसली सोशल एनिमल, हम लोग ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल, बट एनिमल है, इसलिए यहाँ एनिमल किंगडम नाम दे रखा है। छोटा जीव से लेकर के, माइक्रोस्कोपिक एनिमल से लेकर के, सिंगल सेल एनिमल से लेकर के, मल्टी सेलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से हम लोग हैं, वो सब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। हमारा एंसेस्टर कौन था, हमारा ओरिजिन कैसे हुआ, हम कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हमारे जैसे और कोई एनिमल है जिसको सेम फीचर्स है कि 2 पैर 2 हाथ, ये जो 4 लिम्स है हमारे पास, और किसी में है क्या, ये सारा कुछ पढ़ना बेटा इसमें। और बता दें इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ एग्जांपल्स आएंगे, वो सब करना है। और एक चीज याद रखिएगा, क्लास 11th and 12th फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिकल, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आने जाने वाला। एनसीईआरटी में बेटा
एक गंगा जल की तरह है। जैसे सपोज दैट अगर हमें लोग कुछ होता है तो हम जाते हैं गंगा जी में स्नान करने, गंगा स्नान करने, तो कहते हैं गंगा स्नान क्यों किए? पाप धुल गया, कुछ गलत किए थे तो हम कुछ हमसे हमारे घर में कुछ छुआछूत हो गया था तो हम गंगा स्नान करके आए। लेकिन कुछ लोग को देखते होंगे गंगा जल छिड़क लेता है, इसका मतलब क्या हुआ? उसको इक्विवेलेंट टू द उस इंसान से माना जाएगा जो कि गंगा जी में स्नान करके आया है, गंगा स्नान करके आया है वो, और गंगा जल छिड़क लो, दोनों बात बराबर है। तो बेटा एनसीईआरटी गंगा जल है, उसको छिड़क लो तो वही चीज है। एनसीईआरटी पतली बुक तो है लेकिन हर कोचिंग के मॉड्यूल्स के बराबर है, हर रेफरेंस बुक के बराबर है ना। कॉन्सेप्ट है उसमें, वो कहते हैं ना डागर में सागर वाली बात कि एक कठोत में हम एक डब्बा में गंगा जल है तो डब्बा है एनसीईआरटी बेटा, तो एनसीईआरटी से इर्द गिर्द ही रहना है, हमें एनसीईआरटी के अंदर रहना है, बाहर नहीं भागना है ना। सेंटर है हमारा, उसके चारों ओर मूव करते रहना है हमें, ठीक है। ये 4 चैप्टर हो गए, यूनिट ऑन डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड, स्टार्ट हम इसी चैप्टर से करेंगे। सेकंड यूनिट हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट का स्ट्रक्चरल, एनिमल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, खास करके इंटरनल स्ट्रक्चर वाले पढ़ना है। पहला चैप्टर देखो क्या लिखे हैं हम लोग, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट, आपको क्या लगता है सारा प्लांट फ्लावर देता है? बिल्कुल नहीं, कुछ चुनिंदे प्लांट ही हैं जो फ्लावर देते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं बेटा, हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, है ना। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है ना, इसमें मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो ऐसा प्लांट जो फ्लावर देता हो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर प्लांट का क्या होगा? जो दिखता हो आपको, जैसे रूट दिखता है, स्टेम दिखता है, लीफ दिखता है, फ्लावर दिखता है, फ्रूट दिखता है, सीड दिखता है, ये सब के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देन है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ये हो गया एनिमल के बारे में, और एनिमल में हम भी तो आते हैं, यानी कि एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे बेटा, इसमें एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। देखो नाम से यहाँ पे ना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल, लेकिन इसमें कुछ ऐसे चीज पढ़ने हैं जो कि अभी तक आपको पता नहीं है कि इसी में पढ़ना है, इसी चैप्टर में बता दूं क्या? 3 चीज, एक फ्रॉग, एक अर्थवर्म एंड एक कॉकरोच, उसका पूरा स्ट्रक्चर आप देखना, कॉकरोच को देखना घर पे कहीं पकड़ के उल्टा देना उसको, है ना। अर्थवर्म को देखना, उसके सेगमेंट बटा है, ऐसे सेगमेंटेड एनिमल है वो, और सेगमेंटेड एनिमल है तो उसके बॉडी में भी तो ऑर्गन होगा ना प्रेजेंट, हार्ट होगा, लीवर होगा, किडनी होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होंगे, है कि नहीं, ये सारा चीज होगा। कौन से सेगमेंट में है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ है बेटा, है ना, वो सब हम पढ़ेंगे इसी में। तो वो याद करना है, सिलेबस में है क्लास 11th में, है ना, तो स्टडी करना, पढ़ाएंगे भी, बहुत मजा आएगा बेटा, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल। नंबर 3rd यूनिट जो है बेटा वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। सेल बचपन से पढ़ते हैं, क्लास 7 में पढ़े, क्लास 8 में पढ़े, क्लास 9 में पढ़े, एंड नाउ इन क्लास 11 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और जो बच्चे हमसे पढ़े हैं ना क्लास 10, 9 और 10, आपको कहीं ना कहीं हमारी याद जरूर आएगी इस चैप्टर में, या फिर अगर आप 11th में कहीं और मूव करके जाते हैं, जब वहां ही चैप्टर पढ़ेंगे हमारी याद जरूर आएगी अगर हमसे आप 9 और 10 पढ़े तो, क्योंकि मैंने उसी टाइम में बहुत कुछ पढ़ा दिया था। अगर मैं नोट्स होगा तो देखिएगा ये सब से आपको मिलेगा उस जगह पे, वहां पे है ना। तो आते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो 9 से पढ़े उसमें थोड़ा सा एलोबरेट होगा बेटा, थोड़ा सा विस्तार होगा इस जगह पे। बायोमोलिक्यूल, ये टोटली केमिस्ट्री का चैप्टर है, टोटली केमिस्ट्री चैप्टर है, और ये क्लास 11 के बायो में है, और कोइंसिडेंटली क्लास 12 के केमिस्ट्री में भी है। तो देखेंगे इसको लास्ट में, केमिस्ट्री वाले सब कुछ क्या करता है, सेम थीम है, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। और लास्ट है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है तो एक दूसरा चैप्टर, एकदम छोटा सा चैप्टर है बेटा ये सेल साइकिल सेल डिवीजन, लेकिन पूरा 11th पूरा 12th इसी से लिंक है। लोग कहते हैं ना कि 11th क्यों पढ़ना जरूरी है, ये पढ़ना जरूरी है बेटा, ये छूट गया ना क्लास 12 का, बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं बोल देता हूँ, चाहे रिप्रोडक्शन हो जाए, चाहे जेनेटिक्स हो जाए, बेटा आपको समझ में नहीं आएगा अगर ये चैप्टर आप अगर नहीं पढ़ पाए तो सेल साइकिल से। ओके, कुछ और बात बता दूं मैं, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है मैक्सिमम स्टूडेंट आप हमसे पढ़े हुए हैं, तो हमारी हैंडराइटिंग बारे में पता होगा, बहुत सुंदर लिखते हैं, है कि नहीं, तो उस पर गौर नहीं करना है, मैं क्या कॉन्सेप्ट दूंगा उस पर कहेगा अरे बाप रे सर कितना, जो भी लिखता हूँ बेटा अच्छा ही लिखता हूँ, आप कोशिश करना कि आप हमसे भी अच्छा लिखें तो मैं और खुशी हो, ठीक है। तो आगे मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनिट 4 पे। ओके बेटा देखो यूनिट 4 है, 3rd यूनिट तक देख लिया हमने, नंबर 4th यूनिट है बेटा, ठीक है। नंबर 4th यूनिट में अगर हम बात करें बेटा तो देखिएगा प्लांट फिजियोलॉजी,
प्लांट फिजियोलॉजी है बेटा, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब पता है क्या होता है? क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर में मैंने डेफिनेशन दिया है, मेरा नोट्स होगा, देखना वहां पे, फिर से बताता हूँ। प्लांट हो या एनिमल, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ऑर्गन का फंक्शन, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना ही फिजियोलॉजी कहलाता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, इंटरनल, उसका फंक्शन है ना, बाहर का स्ट्रक्चर, कैसे एक्टिविटी करता है, रोल क्या है उसका एक एक ऑर्गन का, वो फिजियोलॉजी है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है 5 चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी में। पहला है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, दूसरा मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रिस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम 5 के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं बेटा आपको। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, यानी कि वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट होगा, लीफ में फूड बनता है उसका ट्रांसपोर्ट होगा, ईच एंड एवरी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट। मिनरल न्यूट्रिशन, कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए एसेंशियल है, कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए जरूरी है ना, चाहे वो सॉइल से ले रहा हो या सेल्फ बना रहा हो, है ना, किसी अदर सोर्स से ले रहा हो, क्या पता सनलाइट में न्यूट्रिएंट हो, है ना, होता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं से लेना है आपको। तो मिनरल न्यूट्रिशन है ना, ये पढ़ना है आपको, न्यूट्रिएंट के बारे में है सारा कुछ। फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, द एनिमल व्हिच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, है ना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड विद द हेल्प ऑफ द लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो है, लेकिन हायर प्लांट में, स्मॉलर प्लांट में नहीं, है ना। तो हायर प्लांट बात करेंगे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म होता है, उसका क्या रॉ मटेरियल है ना, कौन कौन सा ग्लूकोज बनाने के कौन कौन सी साइकिल है, क्लास 10 में डिस्कस किया ना केल्विन साइकिल वगैरह। अब वहां बच्चे पूछते थे कोई सर केल्विन साइकिल समझ नहीं आया क्या करें, लेकिन जो मैंने 10 से बताया वही क्लास 11 में बताऊंगा, बहुत ही सिंपल फॉर्म है बेटा। फिर रिस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट भी तो रिस्पिरेशन करेगा, रिस्पिरेशन मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना नहीं, एनर्जी का प्रोडक्शन होना, ग्लूकोज ब्रेक, एनर्जी रिलीज एंड दैट एनर्जी यूटिलाइज बाय द बॉडी पार्ट्स। तो वही हुआ रिस्पिरेशन इन प्लांट्स हमारा बेटा। इसमें पढ़ने के लिए पता क्या, क्रैब साइकिल, कुछ बच्चे पूछते थे कि सर क्रैब साइकिल दे रखा क्लास 10 में, बेटा 11 से पढ़ना। आज वो मौका आ गया है कि जब हम क्लास 11 से पढ़ेंगे क्या चीज, क्रैब साइकिल। 5वां नंबर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर है, दैट वी कॉल द प्लांट हार्मोन। याद कीजिए कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन प्लांट वही टॉपिक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वही है बेटा, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा हार्मोन का क्या रोल है ना, और कहाँ रोल है, कैसे प्रोडक्शन कैसे होता है, सारा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब एक चीज गौर करना बेटा, ये 5 चैप्टर है, ट्रांसपोर्ट, मिनरल, फोटोसिंथेसिस, प्लांट। क्या क्लास 10 में जो 2 चैप्टर हैं आपका स्टार्टिंग का, लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, क्या उससे लिंक नहीं है? ट्रांसपोर्टिंग जब हम पढ़े थे एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो प्लांट में पढ़े थे ट्रांसपोर्टिंग, ऑब्वियसली छोटा सा टॉपिक था, आज एक चैप्टर बन गया, बड़ा होगा ना, अभी तो बड़े पेटेंट से आकर 11th में, ये भी तो बड़ा होगा, एक चैप्टर बन गया। मिनरल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट इन प्लांट था, थोड़ा बहुत वो पढ़ना, एक नया कॉन्सेप्ट समझो, यही है आपका क्लास 11 में। फोटोसिंथेसिस तो सब पढ़े ही अच्छे ढंग से, केल्विन साइकिल बताए थे, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है वो बताए थे। एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी में, एक क्लोरोफिल क्यों नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट क्यों नेसेसरी है, वाटर क्यों नेसेसरी है। रिस्पिरेशन प्लांट तो पढ़े बेटा हम लोग कि प्लांट का रूट स्टेम लीफ जो है सेपरेटली रिस्पायर करता है, स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं, रूट जनरल सरफेस से करता है, लीफ में स्टोमाटा होता है ना। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट बेटा, तो है कि ना, दोनों चैप्टर मिलाकर के आगे सारा टॉपिक है। हमने वहां बोला था बेटा पढ़ना है क्लास 11 में, यूनिट 5 लास्ट यूनिट, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सिर्फ और सिर्फ मानव के बारे में, हम और आपके बारे में, हम जो सुंदर जीवन लेकर के आए हैं इस दुनिया में, इसी के बारे में तो पढ़ना है। क्या पढ़ना बेटा, हमारे बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर बारे में, कैसे फंक्शन करता है, क्या सिस्टम है। नंबर 1 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बेटा जब बात करेंगे हम, तो देखना आपने पढ़े थे न्यूट्रिशन एनिमल ह्यूमन बीइंग, तो हम क्या खाते हैं, डाइजेशन कैसे होता है, केमिकल फॉर्म क्या है डाइजेशन का, मैकेनिज्म कैसे है कि नहीं, वो सब पढ़ेंगे इसमें बेटा, है ना। डाइजेशन हो गया फूड का, कौन सा फूड पार्टिकल कौन सा एंजाइम तोड़ता है वो पढ़ेंगे। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रिस्पिरेशन इसको बोलते हैं, सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे एटीपी प्रोड्यूस होगा, है ना। हमारे लंग्स के बारे में पढ़ना है, डायफ्राम के बारे में पढ़ना है, वो सारा कुछ पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज गैसेस में। कितना हमें जब सांस लेते जैसे बोल रहे थे, थक गए ना बोलते बोलते, जोर से सांस लिए, छोड़े भी, तो एक नॉर्मल जो आप बैठे हैं अभी रूम में अपने, सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे बेटा, 15 से 18 टाइम्स लेते हैं लोग 1 मिनट में, लेकिन अभी हमारा बढ़ा है ये,
जो सांस लेने सांस छोड़ने का बड़ा है। आप कितना एयर लेते हैं, आप कितना निकालते हैं नॉर्मली, उसका भी क्वांटिटी दे रखा है। अभी हम ज्यादा एयर ले रहे हैं, ज्यादा निकाल रहे हैं, जो अंदर में जमा था ना सेविंग एयर, वो भी बाहर निकल रहा है बेटा, है ना, सेविंग निकल रहा है हमारा। क्यों? अभी खप ज्यादा हो रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है, इसलिए। तो करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे से बेटा हम यहाँ पे एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एंड देन जब खाए तो निकालिएगा इसको, रखिएगा सब अपने पास, तो उसको निकालना है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन कि क्या निकालते हैं और कैसे निकालेंगे बेटा। यूरिन, स्टूल, है ना, स्टूल क्यों स्मेल करता है, किसी का स्टूल अच्छा कभी स्मेल सुना है? ठीक बड़ा, है ना, स्टूल भी फॉल स्मेल देता है बेटा, क्यों देता है? पढ़ लेना नाम इसमें। लोकोमोशन मूवमेंट, हम चलते हैं ऐसे चलेंगे, है कि नहीं, कोई ऐसे चलेगा तो लोको, हम तो चलते हैं ये ऐसे हाथ गया, हमारा पैर गया, कोई देखते हैं को कैट वॉक भी करता है एकदम ऐसे ऐसे करके चलेगा, ये लोकोमोशन है बेटा। और लोकोमोशन क्यों कैसे चला? ब्रेन को कंट्रोल जो किया, इसमें हमारा पैर का भी तो रोल है, हमारा लिम्स का भी तो रोल है, हमारा मसल्स का भी तो रोल है। हम इसको उठा लिए, किसी को मार दो क्लास में एक थप्पड़, इसकी फाइट दे दो, तो जो हाथ बैंड किया, मुट्ठी हम ऐसे बंद किए, पैर चला, ये क्या है? लोकोमोशन मूवमेंट। तो कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, कैसे चलता? अपने मदद चल गया, चलता है थकता नहीं है क्या? ये सारा कुछ पढ़ेंगे बेटा इसमें लोकोमोशन मूवमेंट में। ह्यूमन बीइंग में 206 हड्डी होता है, याद है कौन कौन? नहीं, बट आज याद हो जाएगा, जब ये चैप्टर पढ़ोगे आप लोकोमोशन मूवमेंट, याद हो जाएगा आपको कि क्या कहते हैं कि 206 हड्डी है। सिर्फ हमारा इस हैंड में 30 हड्डी है, सिर्फ इस हैंड में 30 बोन है बेटा। एक यहाँ इसको बोलते हैं ह्यूमरस बोलते हैं, यहाँ 2 है बेटा, रेडियस और अल्ना, रेडियस एंड अल्ना। जैसे ये है ना, इस साइड में एक बोन होगा, इस साइड में एक बोन है, ठीक है। उसके बाद देखो ये आइए कलाई में, रिस्ट में 8 को हड्डी है बेटा, सिर्फ रिस्ट में बोल रहा हूं मैं, 8 हड्डी है, 8। पाम है, पाम 5 हड्डी, पाम में 5 हड्डी है। उसके बाद क्या करते हैं, और फिर फिंगर है ना, फिंगर में 14 हड्डी है बेटा, 3 3 6 3 9 3 12 2 14 हो गए। 14 5 19 2 सॉरी 14 5 19 19 8 19 8 कितना हो गया? 27 हो गए ना, 27 और उसके बाद इसमें 2 29 और 31 30 तो इसी में हो गया। 30 के नाम याद रखना पड़ेगा बेटा, 30 तो 30 30 60 206 से याद कर लिए। तो इस तरह से हम सारा बात करेंगे लोकोमोशन मूवमेंट। मसल्स के बारे में पढ़ना है, बोन्स के बारे में पढ़ना है बेटा, है ना। ये जो हम लोग पहनते हैं शर्ट पहनते हैं बेटा, ये क्या है? कॉलर। ये देखो ईयरफोन लगाए, तो क्या नाम से मिलता है मार्केट में? कॉलर वाला ईयरफोन दीजिएगा। क्यों बोले कॉलर? क्योंकि ये कॉलर बोन पे जाके रहता है, इसलिए। एंड दिस बोन इज नॉन द कॉलर बोन। वेंट्रिकल नेम भी इसका बेटा, क्लेविकल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कॉलर वाला ब्लूटूथ दीजिएगा, ईयरफोन दीजिएगा। ये कॉलर है, शर्ट का कॉलर सही नहीं है, शर्ट का नाम से कॉलर पड़ा है नहीं, यह पार्ट ऑफ द शर्ट हमारे बॉडी के कॉलर बोन प्रेजेंट है, लाई करता है इस वजह से ना, ठीक। तो इसमें हम वो भी पढ़ेंगे बेटा लोकोमोशन मूवमेंट में। देन न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, इसमें हमारा ब्रेन आएगा, कपाल इसको बोलते हैं, है ना, वो पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना बेटा, पीछे वाला ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कैसे फंक्शन करता है ब्रेन का, क्या स्ट्रक्चर है ना, कितने पार्ट, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन बेटा ये ब्रेन है कि नहीं। देन केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, इसका मतलब हो गया बेटा कि एनिमल हार्मोन, हम पढ़े थे क्लास 10 में। अब ये बताना क्या लगता है आपको, एक्सक्रीटरी सिस्टम 10th में नहीं पढ़े थे क्या लोकोमोशन नहीं पढ़े थे हम क्या 10th में? कहाँ? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, याद कीजिए। क्या न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़े थे क्या हम 10th में? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्सेशन, रिफ्लेक्स सब कुछ पढ़े हुए हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या एनिमल हार्मोन नहीं पढ़े थे? पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड, थाइमस, पिनियल, एड्रिनल, सारा कुछ पढ़े थे। तो सब तो हमने बोला था ना बेटा, वहां 2 चैप्टर है क्लास 10th में, यहाँ 12 चैप्टर बनेगा, 7 5 12 बना देना ना, है कि नहीं। अथवा सा ये सारा यूनिट हो गया, इसको लिखेगा आप लोग लिखेगा, बाकी एनसीईआरटी तो है। हम वेटेज दिखा देते हैं इसमें कि कौन चैप्टर कितना वेटेज है, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा सा तो देखिएगा, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा बात करें बेटा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसमें 3 से 4
3 से 4 बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, 3 से 4, ओनली 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा इससे। देन अगर बात करें न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से तो ओनली 1 से 2, ओनली 1 से 2, ओनली 1 से 2 बेटा, ठीक है। देन अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी 1 से 2, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से पहले लोकोमोशन मूवमेंट, लोग इसमें भी 1 से 2 है बेटा, है ना, ओके। देन अगर हम बात करें लोकोमोशन में भी हो गया 1 से 2, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में भी 1 से 2 मात्र क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेडिकल में। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में एक क्वेश्चन, इतना अच्छा इंटरेस्टिंग है लेकिन एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से बेटा 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी है ना, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में 2 से 3 क्वेश्चन। देखो अगर हम बात करेंगे तो हर चैप्टर में 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, लेकिन टोटल यूनिट पढ़ना है, हमें पढ़ना पड़ेगा। देन बात करेंगे बेटा ऊपर अगर हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तो इसमें भी एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो देखो हर चैप्टर से 1 क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन है तो हम छोड़ देंगे, है कि नहीं। देन फोटोसिंथेसिस से भी 1 से 2 क्वेश्चन है ना। मिनरल न्यूट्रिशन से 1, मिनरल न्यूट्रिशन से 1 एंड ट्रांसपोर्ट से 1 बेटा, उधर दिख रहा है, ठीक है बेटा, ये देखा है। तो सेल साइकिल की बात करें बेटा 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन सेल साइकिल से। और बायोमोलिक्यूल और सेल दोनों मिला करके, सेल एंड बायोमोलिक्यूल बेटा मिला करके 1 से 2 क्वेश्चन है इसमें मात्र। बायोमोलिक्यूल एंड सेल मिला करके 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ऊपर बात करेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी है, 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे बेटा 1 से 2 क्वेश्चन है ना। उसके बाद हम बात करेंगे एनाटॉमी की बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, 4 से 5। 6 से 7 क्वेश्चन एनिमल किंगडम से है बेटा, ठीक है। प्लांट किंगडम की बात करेंगे बेटा 3 से 4 क्वेश्चन है, 3 से 4। और बायो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे 1 से 2 क्वेश्चन। और लिविंग मोड में 1 क्वेश्चन कभी पूछा कभी नहीं पूछा, ऐसा भी होता है, कभी 2 क्वेश्चन भी। तो हमें अपने अकॉर्डिंग देखना है, ये वेटेज आप लिख लेंगे इसको, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जब लेक्चर आएगा हमारा